दोस्तों, सोचिए दिवाली का समय है। आप बाजार में निकले हैं, चारों तरफ रोशनी, डिस्काउंट्स, ऑफर, महा बचत का शोर। फ्लिपकार्ट बोल रहा है बिग बिलियन से, अमेज़न कह रहा है सबसे बड़ा डील। और तभी 5 बजे प्रधानमंत्री टीवी पर आते हैं और कहते हैं जीएसटी बचत उत्सव का आनंद लें, हमने टैक्स घटा दिया है। अब आप सोचते हैं, अरे सरकार तो हर चीज पे टैक्स बढ़ाती है, ये अचानक घटाने क्यों लगी? कहीं कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि जो सरकार हर चीज पे जीएसटी दो, वो भी दो, ये भी दो कहती थी, वो अचानक कह रही है भैया बचत करो, हमने जीएसटी घटा दी है। तो आज की इस वीडियो में करेंगे जीएसटी का पूरा खुलासा, जानेंगे जीएसटी आया क्यों था, अब टैक्स घटाया क्यों गया, किसको फायदा हुआ, और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये जनता का तोहफा है या चुनावी चाल। दोस्तों, जीएसटी का नाम सुनते ही आपको बिलिंग मशीन की बीप याद आती है ना? लेकिन इसके पीछे की कहानी बहुत लंबी है। 2017 से पहले भारत में टैक्स सिस्टम एक भूल भुलैया था। हर राज्य का अपना टैक्स, अपनी रेट, अपने नियम। गुजरात में साबुन सस्ता, महाराष्ट्र में हो गया महंगा, राजस्थान में कपड़ा सस्ता, बिहार में दोगुना महंगा। ट्रक एक राज्य से दूसरे राज्य जाता तो बॉर्डर पर चौकी लगती, भाई साहब चुंगी दो, टैक्स दो, रिसीट लो। ट्रकों की लंबी लाइनें, घूस, समय बर्बाद। यानी देश के अंदर ही एक देश, कई बाजार। तब सरकार ने सोचा अब तो बस बहुत हुआ, एक टैक्स लाओ, सबको जोड़ो, वन नेशन वन टैक्स। और ऐसे 1 जुलाई 2017 को आया गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, मतलब जीएसटी, जिसे कहा गया भारत का सबसे बड़ा आर्थिक सुधार। अब आते हैं असली सवाल पर, जो बात हर आदमी सोच रहा है, सरकार तो हमेशा टैक्स बढ़ाती है, अब घटा क्यों रही है? भैया, इसका कारण सीधा भी है और चालाकी वाला भी है। पहला कारण है स्लो इकोनॉमी का झटका। देश में मंदी जैसी स्थिति बनने लगी थी, महंगाई बढ़ी, ब्याज दरें ऊंची, लोग खर्च करना बंद कर रहे थे, मार्केट ठंडा पड़ गया। अब सरकार जानती है जब जनता खर्च नहीं करेगी तो ग्रोथ भी नहीं होगी, इसलिए सोचा अगर चीजें सस्ती कर दो तो लोग खरीदना शुरू करेंगे, यानी कम टैक्स, ज्यादा खर्च, ज्यादा कमाई। दूसरा कारण है कंजम्पशन बूस्ट करना। सरकार चाहती थी कि बाजार में पैसा घूमे, लोग ज्यादा खरीदारी करें, कंपनियां प्रोडक्शन बढ़ाएं और नौकरी बढ़े। तीसरा कारण है पॉलिटिकल टाइमिंग। विपक्ष का कहना है ये टैक्स कट जनता के लिए नहीं बल्कि चुनाव के लिए है, क्योंकि अगले साल कई राज्यों में चुनाव हैं। अब जनता खुश तो वोट भी खुश। अब जानते हैं टैक्स कम हुआ कैसे। पहले जीएसटी के 5 स्लैब थे, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। अब सरकार ने इसे सिंपल कर दिया, केवल 2 रेट, प्रतिशत, 5 और 18%, यानी जो 12% और 28% के बीच में उलझन थी उसे खत्म कर दिया। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इन सभी को 28% से घटाकर 18% पर ले आए। सीमेंट को भी 28% से 18% पर ले आए। पैक्ड फूड, बिस्किट, डिटर्जेंट, इन सभी को 12% से 5% पर ले आए। हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस को 18% से 0% कर दिया। दवाइयाँ, मेडिकल इक्विपमेंट, इन सभी चीजों को अब टैक्स फ्री कर दिया। अब सोचिए, ये सब तो वही चीजें हैं जो हर घर में रोजाना लगती हैं। तो अब जब ये सस्ती होंगी, लोग ज्यादा खरीदेंगे, सरकार को लगेगा घाटा, लेकिन लंबी रेस में फायदा, क्योंकि खर्च बढ़ेगा, टैक्स कलेक्शन भी बढ़ेगा। अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यही है, इस टैक्स कट से असली फायदा आखिर किसे हुआ? पहला फायदा आम आदमी को, क्योंकि रोजमर्रा की चीजें अब सस्ती हो गई हैं। साबुन, टूथपेस्ट, बिस्किट, फ्रिज, टीवी, दवाइयाँ, महंगाई से थोड़ी राहत मिली है। घर का बजट जो हर महीने खिंचा रहता था, अब उसमें थोड़ी सांस लेने की जगह है। दूसरा फायदा मिडिल क्लास को, अब हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस पर टैक्स फ्री कर दिया गया है। पहले 10,000 की पॉलिसी पर 1,800 जीएसटी देना पड़ता था, अब वो बचत सीधे आपकी जेब में जा रही है, यानी अब लोग आसानी से अपने परिवार के लिए इंश्योरेंस खरीद पाएंगे, बिना ये सोचे कि टैक्स में आधा पैसा चला जाएगा। तीसरा फायदा बिजनेस और इंडस्ट्री को, जब लोगों की जेब में पैसा रहेगा
तो खर्च भी बढ़ेगा, और खर्च बढ़ेगा तो बिजनेस भी बढ़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, ऑटो, इन सब सेक्टरों में नई जान आ जाएगी। कंपनियां प्रोडक्शन बढ़ाएंगी और रोजगार के नए मौके बनेंगे। और चौथा फायदा सरकार को भी। अब सोचिए, नुकसान तो दिखता बड़ा है, लेकिन असल में घाटा उतना नहीं है, क्योंकि जब मार्केट में खरीदारी बढ़ेगी तो जीएसटी रेवेन्यू अपने आप बढ़ जाएगा। ऊपर से लग्जरी आइटम्स पर नया 40% टैक्स स्लैब लगा दिया गया है, जिससे जो कमी हुई थी वो सरकार वहीं से पूरी कर लेगी। तो कुल मिलाकर ये टैक्स कट एक विन विन सिचुएशन है। आम आदमी को राहत, मिडिल क्लास को भरोसा, बिजनेस को मौका और सरकार को अपना फायदा। अब विपक्ष कह रहा है, अगर टैक्स घटाना था तो 2017 में क्यों नहीं किया? अब चुनाव के ठीक पहले क्यों याद आया जनता की? उनका कहना है, सरकार ने पहले 5 साल टैक्स वसूला, अब थोड़ा मीठा दे रही है ताकि वोट पक्का रहे। वहीं केंद्र कह रहा है, ये तो जनता के हित में है, सिस्टम को आसान बनाने के लिए। तो कौन सही है, ये तो आने वाला वक्त और आपका जेब बताएगा। अब दोस्तों, बात करते हैं इस टैक्स कट के भारत की अर्थव्यवस्था पर असली असर की। सरकार का यह कदम सिर्फ टैक्स कम करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह कई सेक्टरों में नई जान फूंकने वाला है। पहला, कंस्ट्रक्शन सेक्टर। सीमेंट सस्ता हुआ है, मतलब नए घर, नई बिल्डिंग्स और नए प्रोजेक्ट्स शुरू होंगे। जब कंस्ट्रक्शन बढ़ेगा तो मजदूर से लेकर इंजीनियर तक सबको काम मिलेगा, यानी सीधे सीधे रोजगार में बूम। दूसरा, ऑटो सेक्टर। 18% टैक्स रेट से गाड़ियां सस्ती हो गई हैं। अब जो लोग खरीदने का सोच रहे थे वो डीलरशिप की तरफ भागेंगे। सेल्स बढ़ेगी, कंपनियां प्रोडक्शन बढ़ाएंगी और इससे मैन्युफैक्चरिंग में नई रफ्तार आएगी। तीसरा, इंश्योरेंस सेक्टर। हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस से टैक्स हटने के बाद अब लाखों मिडिल क्लास लोग पहली बार पॉलिसी लेने आगे आएंगे। इससे इंश्योरेंस इंडस्ट्री को भी जबरदस्त ग्रोथ मिलेगी और देश में फाइनेंशियल सिक्योरिटी की जागरूकता बढ़ेगी। चौथा, टूरिज्म एंड होटल्स। होटल रूम्स सस्ते हुए हैं तो बुकिंग अब पहले से ज्यादा होगी, टूरिज्म में रेवेन्यू बढ़ेगा और ट्रैवल इंडस्ट्री को फिर से रफ्तार मिलेगी। कुल मिलाकर सरकार का प्लान साफ है, कम टैक्स से ज्यादा कमाई, क्योंकि जब लोग ज्यादा खर्च करेंगे तो मार्केट में पैसा घूमेगा और उसी पैसे से सरकार का टैक्स रेवेन्यू अपने आप बढ़ेगा। लेकिन कहानी इतनी सीधी भी नहीं है दोस्त। कुछ राज्यों ने कहा है, हमारा तो नुकसान हो गया, क्योंकि जीएसटी अब केंद्र के पास जा रहा है, राज्य का हिस्सा घट रहा है। केरल, बंगाल, तमिलनाडु जैसे राज्य मांग कर रहे हैं, जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करो। अब देखना ये है कि क्या केंद्र सरकार साझा राजस्व का रास्ता निकाल पाती है या नहीं। दोस्तों, इस टैक्स कट से हमें एक बात समझनी चाहिए, सरकारें टैक्स बढ़ाती भी हैं, घटाती भी हैं, लेकिन जो व्यक्ति फाइनेंस समझता है वो हर स्थिति में अपने पैसे का सही इस्तेमाल करता है। अब जब चीजें सस्ती हुई हैं, तो यह मौका है अपने खर्च और निवेश दोनों को समझदारी से बैलेंस करने का। तो दोस्तों, जीएसटी सिर्फ एक टैक्स नहीं, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था की धड़कन बन चुका है। सरकार के इस कदम से जहां आम आदमी को राहत मिली है, वहीं मार्केट में नई रफ्तार भी आई है। लेकिन सवाल वही है, क्या ये कदम देश की भलाई के लिए था या वोट की तैयारी के लिए? आपका क्या मानना है, कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही सिंपल और स्मार्ट फाइनेंस वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।